गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहिनी, योर एसएसटी टीचर। आज डेट 7 मई 2020, डे थर्सडे। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 आधुनिक समाज में चरावाह करेंगे। पहले आप चरावाह क्या होते हैं उसे समझिए। चरावाह वो लोग होते हैं, वो समुदाय होते हैं जो अपने पशुओं को लेकर स्थान स्थान पर घूमते रहते हैं। चरवाहे हैं उन्हें घुमंतु और खानाबदोश नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं अपने पशुओं को लेके, इसीलिए उनको घुमंतु जीवन वो व्यतीत करते हैं और घुमंतु ही उन्हें बोला जाता है। भारत में हैं वो चरावाहे विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी हैं वो हिली एरिया हैं, इसीलिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। और ये समुदाय हैं वो अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। पानी और चारे की तलाश में ये लोग अपने पशुओं को स्थान स्थान पर घुमाते रहते हैं। ये लोग अपने पशुओं से हैं वो बहुत अधिक मात्रा में आय प्राप्त करते हैं और व्यापार भी करते हैं। चरावाहों के आवागमन से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ भी होते हैं। आवागमन मतलब आने जाने से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। वो लाभ हैं जैसे अतिचारण से हमारा बचाव हो जाता है। यदि हम अपने पशुओं को एक ही स्थान पर चराते रहते हैं निरंतर रूप से, तो उसकी जो ज़मीन होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है और वहाँ पर चारे की है वो समाप्ति हो जाती है। इसीलिए चरावाहे हैं वो आवागमन करते रहते हैं और अतिचारण से हमारा बचाव हो जाता है। फिर हमारा जो उनके पशुओं से है जो पदार्थ मिलते हैं उससे हमारी भूमि को या मृदा को अच्छी सी खाद मिलती है, जिससे हमारी भूमि है वो उपजाऊ बनी रहती है। फिर आता है हमारा खानाबदोशों को कृषि व व्यापार। खानाबदोश हैं वो अपने पशुओं से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं और उनका व्यापार करते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। फिर उसके बाद सरकार द्वारा है वो चरवाहों के लिए निम्नलिखित प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिसमें पहला है प्रतिभूमि अधिनियम। प्रतिभूमि अधिनियम है वो क्या था कि अंग्रेजी सरकार पहले ये सोचती थी कि जो हमारा चरवाहा की भूमि है उसको वो गैर कृषि भूमि में मानती थी, क्योंकि चरवाहों की कृषि से, चरवाहों के पशुपालन से उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलता था। इसीलिए चरवाहे की भूमि को उन्होंने गैर कृषि कार्य में मान लिया था और उस पर एक अधिनियम बना दिया था। 19वीं शताब्दी में सरकार ने ये अधिनियम बनाया कि जो चरवाहों की जो भूमि थी उस पर अपने लोगों का अधिकार कर दिया और चरवाहों का अधिकार उनकी भूमि से ख़त्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने वन अधिनियम बनाया था। वन अधिनियम में है वनों को 2 भागों में बांटा गया था, पहला आरक्षित वन और दूसरा संरक्षित वन। आरक्षित वन में क्या था कि जो महत्वपूर्ण वृक्ष थे, देवदार और साल महत्वपूर्ण प्रकार के वृक्षों को है वहाँ पर उगाया जाता था और उसमें चरावाहों के लिए है वो कोई स्थान नहीं दिया गया था। फिर संरक्षित वन था। संरक्षित वन में ये था कि चरावाहों को सरकार की अनुमति के द्वारा ही वहाँ पर जाना हो पाता था। अगर सरकार उन्हें अनुमति दे देती थी और अगर उनका समय पूरा हो जाता था, फिर उसके बाद अगर वो चरावाह वहाँ पर जाते तो उनको जुर्माना देना पड़ता था। तीसरा फिर हमारा अपराधी जनजाति अधिनियम है वो 1871 में बनाया गया था। इसमें था कि अंग्रेजी सरकार है वो चरावाहों को बिल्कुल भी आदर नहीं देती थी और उनको हीन दृष्टि से देखती थी, जिसके कारण है वो उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करती थी और उनको अपराधी की श्रेणी में शामिल करके उनके चरावाह भूमि से उन्हें निष्कासित कर देती थी। तो इस प्रकार है वो विभिन्न प्रकार के अधिनियम और कानून बनाए गए थे चरावाहों के लिए। तो जो आगे इसका विस्तार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।